जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक उत्तराखंड की जनगणना 2011 चल रहा था। उत्तराखंड की जनगणना 2011 में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके थे, जैसे कि 10 की वृद्धि दर, जनघनत्व, लिंगानुपात। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसी से आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साक्षरता। साक्षरता को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेसी। ठीक है, तो लिटरेसी को आज हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और यहीं पर याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उत्तराखंड जनगणना 2011, ये आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको नीचे दिख रहा होगा, तो यही आपको देखना है, बाकी वो तो इंपोर्टेंट थोड़ा ना, वो तो जनगणना है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं साक्षरता। साक्षरता, औसत साक्षरता उत्तराखंड की वो कितनी है? औसत साक्षरता उत्तराखंड की 78.82% है। ये सब ने रटा होगा। मैक्सिमम लगभग जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा, लगभग 90% बच्चों को पता होगा कि उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है। आज आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो शायद आपने कभी पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय साक्षरता कितनी है? 74.04। ये भी सबने पढ़ा होगा कि हमारे देश की जो साक्षरता है वो 74.04। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो क्या पूछेगा? राष्ट्रीय साक्षरता से उत्तराखंड की साक्षरता में कितना अंतर है? ये आप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बन गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा देना, लगभग 4 पॉइंट के आसपास आएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता में पहला राज्य कौन है? यानी कि उत्तराखंड का तो अभी बताएंगे कौन सा स्थान आता है, लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता में भारत में 28 राज्य है, इन 28 राज्य में पहले स्थान पर कौन आता है? वो आता है केरल। कौन सा राज्य आता है? केरल आता है। ठीक है, अब सबसे पहले में आता कोई राज्य ऐसा होगा जो सबसे लास्ट में आता होगा, तो सबसे लास्ट में आता है बिहार। बिहार के बाद है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, दो याद कर लें, दो बहुत है। बिहार के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद फिर पुरुष साक्षरता को हम देखेंगे। पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.40। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तीन चीजें हैं भारत की, बाकी सब उत्तराखंड का है। ठीक है, ये तीन चीजें आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, जो ये तीन चीजें हैं ये भारत के लेवल की, यानी कि भारत से संबंधित है। ठीक है, बाकी सब उत्तराखंड से संबंधित है, इसको हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद जो पुरुष साक्षरता है वो उत्तराखंड की है। ठीक है, उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता कितनी है? 87.40 है। ठीक है, अभी हम महिला साक्षरता को भी कवर करेंगे, पुरुष साक्षरता को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पुरुष साक्षरता टोटल कितनी है? इसका एवरेज 87.40 है। महिला साक्षरता 70% है। ठीक है, करेक्ट 70 है। ठीक है, और पुरुष साक्षरता 87। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा? 17वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे? 17वें नंबर पे। ठीक है, उत्तराखंड का स्थान पुरुष साक्षरता में, तो पुरुष में 13वां और महिला में 20वां। पुरुष साक्षरता में इसका स्थान है 13, पुरुष साक्षरता में इसका स्थान है 13वां और महिला साक्षरता में इसका स्थान कितना है? 20वां है। ठीक है, तो पहली चीज हम कवर कर चुके हैं। औसत साक्षरता 78.82%, राष्ट्रीय साक्षरता 74.04, राष्ट्रीय साक्षरता में पहला राज्य केरल, अंतिम राज्य बिहार, पुरुष साक्षरता 87.40 उत्तराखंड की, महिला साक्षरता 70%, ये भी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड का स्थान 17वां और पुरुष साक्षरता में 13वां, महिला साक्षरता में 20वां इसका स्थान है। ठीक है, तो ये चीजें हमारी कवर हो चुकी है। अब ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट से बहुत से क्वेश्चन आपको बनेंगे, तो आपको इस पाई चार्ट को ध्यान से देखना है। ठीक है, वहां ऐसे बुक में भी दिया होगा, परीक्षा वाणी में आपको दिया होगा, लेकिन आप वहां से कवर कर नहीं पाओगे क्योंकि बुक से पढ़ने में बोरिंग लगता है, और मैं आपको एकदम ट्रिकी वे से अच्छे से याद करवाऊंगा। ठीक है, याद करने की जिम्मेदारी भी मेरी है, मैं ही आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जिला क्या है? देहरादून, यानी कि विभिन्न जिलों की साक्षरता दर के हिसाब से हम कवर कर रहे हैं। तो पहला जिला क्या है? देहरादून। अब देहरादून की साक्षरता कितनी है? कुल 84.25। कितनी है? 84.25% है। और नहीं, फिर देखते नैनीताल। अभी पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम केवल इसको देखते हैं, एक बार खाली देख लेते हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर पे है नैनीताल। नैनीताल की है 83.88। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है चमोली। चमोली की कितनी है? 82.65। पिथौरागढ़ की है 82.25। बस पहले के चार आपको याद करने हैं, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। अगर साक्षरता में उत्तराखंड में साक्षरता में निम्नलिखित चार जिलों को क्रम से लगाओ बोलेगा
तब आपको क्या करना है, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, ठीक है, ये 4 आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका रिविजन करवा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और फिर बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। औसत साक्षरता 78.82% है। राष्ट्रीय साक्षरता 74.04% है। राष्ट्रीय साक्षरता में पहला राज्य केरल है, अंतिम राज्य बिहार और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। पुरुष साक्षरता में 87.40 है उत्तराखंड की, और महिला साक्षरता 70% है। उत्तराखंड का स्थान 17वां, पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का जो स्थान है वो 13वां और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 20वां है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब आपको इसमें से मैं क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जो शायद आपने देखे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां से इन क्वेश्चन को आपको कवर करना है। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, कुल साक्षरता में उत्तराखंड में जो साक्षरता है तो पहले 4 राज्य लगाओ। प्रथम 4 जिले, राज्य बोल रहा हूं सॉरी, प्रथम 4 जिले कौन से होंगे? फर्स्ट देहरादून, दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे नैनीताल, तीसरे नंबर पे आएगा चमोली और चौथे नंबर पे आएगा पिथौरागढ़। ये चारों का आपको क्रम याद होना चाहिए। भले ही आपको ये नंबर याद ना रहे, कोई बात नहीं, ये नंबर आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस कुछ ही नंबर याद करने जो मैंने लिखे थे पहले वो आपने याद कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो आपको केवल इन नंबर क्रम से याद करना कि किस क्रम के हिसाब से उत्तराखंड में साक्षरता है करके। तो पहला में क्या है, देहरादून, दूसरे में नैनीताल, तीसरे में चमोली, चौथा में पिथौरागढ़। देहरादून, देहरादून के बाद नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। ये 4 जिले आपको किसके हिसाब से साक्षरता में प्रथम क्रम, मतलब 4 इंपोर्टेंट हो गए, ठीक है। फिर आता है दूसरे नंबर का दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अभी हमने क्या करे, प्रथम 4, अंतिम के 4 है, यानी कि अभी तो हम बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं, अभी तो हमारे क्या घटते क्रम में लगा रहे हैं। अगर आपसे बढ़ते क्रम में पूछते तो लास्ट से करना है, ठीक है। तो लास्ट से क्या आएगा, कुल साक्षरता को बढ़ते क्रम में लगाओ, 4 बढ़ते क्रम में 4 जिले। तब 4 जिले कौन से होंगे, देखो लास्ट है वो कौन है, उधम सिंह नगर। तो सबसे पहला क्या आएगा इसमें, यूएस नगर। दूसरे नंबर पे क्या आएगा इसमें, हरिद्वार। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा इसमें, टिहरी गढ़वाल, टिहरी लिख देता हूं, ठीक है। और चौथे नंबर पे क्या आएगा इसमें, चौथे नंबर पे आएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। तो पहला कुल साक्षरता हमने प्रथम 4 जिले पढ़े, जिसमें पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा चमोली, चौथा पिथौरागढ़ था, ठीक है। अब हमें इसका अंतिम से पढ़ना है, तो लास्ट में उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी। 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 तो ये 4 भी आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे एकदम तैयार हो चुके हैं, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, अब हमें ये याद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा पुरुष साक्षरता में पहले 4। अब पुरुष साक्षरता में बात करेंगे, नंबर 3 हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता में। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा, पुरुष साक्षरता में पहले 4, मतलब 4 जिले कौन है, वो भी बढ़ते क्रम में बात कर रहे, घटते क्रम में, घटते क्रम में। अब हर चीज को आपको नए तरीके से पढ़ना होगा, पुराने तरीके से बहुत पढ़ लिया, अब वो पुराना तरीका हमें छोड़ देना है, ठीक है। हमें नए तरीके से पढ़ना है। अभी तो हम क्या पढ़ते थे, केवल कि पहला राज्य कौन है, पुरुष साक्षरता में पहला जिला कौन है, महिला साक्षरता में पहला जिला कौन है, बस खत्म कहानी, इतने में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें पहले के 4 कवर करने होंगे।
तो इसमें पुरुष साक्षरता में पहले स्थान पर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे लिखे हैं। देखो जो रेड कलर में है वो मैंने क्या कर रखे, सबसे जो चार बड़े बड़े हैं वो लिखे हैं, और जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं वो कम वाले लिखे हैं। तो यानी कि सबसे रेड कलर में देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा किसका है 93.40, 93.90 किसका है, रुद्रप्रयाग। यानी कि पुरुष साक्षरता में पहले स्थान पर क्या आता है, रुद्रप्रयाग। पुरुष साक्षरता में पहले स्थान में क्या आता है, रुद्रप्रयाग। ये तो आपको कन्फर्म याद होना चाहिए, कन्फर्म रुद्रप्रयाग। फिर दूसरे नंबर पे आता है क्या, रुद्रप्रयाग के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, फिर याद करो चमोली 93.40, दूसरे नंबर पे चमोली। चमोली आज तक आप सही बताना क्या आपको पता था, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। फिर तीसरा नंबर पे क्या आता है, तीसरा नंबर पे आता है 92.75 पिथौरागढ़, नहीं उसके पहले अल्मोड़ा। तीसरे नंबर पे है अल्मोड़ा, हमारा अल्मोड़ा जिला भी क्या है, टॉप में है, टॉप 3 में है, ठीक है, साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में। और चौथे नंबर पे क्या आता है, चौथे नंबर पे आता है 92.75 पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। देखो पिथौरागढ़ दो चीजों में आ रहा है, देखो यहाँ पहले चार, अंतिम चार में भी आ रहा है जो कुल साक्षरता में था, और पुरुष साक्षरता में भी चौथे नंबर पे पिथौरागढ़ आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद कर देंगे, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है। साक्षरता में पहले चार जिले हैं, कौन कौन से हैं, पहला क्या है, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये चार आपको याद होने चाहिए। उसके बाद फिर हम करेंगे पुरुष साक्षरता में अंतिम के चार जिले। चौथा क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो बनेगा पुरुष साक्षरता में चार जिले। अब बढ़ते क्रम में देखेंगे, बढ़ते क्रम, ये दोनों आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत में, ठीक है। अब पुरुष साक्षरता में चार जिले हम बढ़ते क्रम में देखते हैं, ठीक है। जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ये बढ़ते क्रम में लिखे हैं चार, और घटते क्रम में क्या लिखे, जो रेड कलर में लिखे हैं ये भी चार लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो सबसे कम किसमें 81.04, 81.09, यानी कि सबसे कम कौन है, हरिद्वार है। तो इसको याद करना है, सबसे कम कौन सा है, हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां है, हरिद्वार में, कहां है, हरिद्वार। और दूसरे नंबर पे आएगा हमारा यूएस नगर, और तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका, तीसरे नंबर पे कौन सा है, 88, 89 यानी कि उत्तरकाशी, और चौथे नंबर पे आएगा देहरादून, देहरादून, ठीक है। तो ये चार जिले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। पहला हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि हरिद्वार में सबसे कम साक्षरता है, पुरुष साक्षरता वैसे भी कम ही है, पुरुष साक्षरता भी कम ही है। तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर तो कंफर्म सबको याद होंगे, लेकिन पहले नंबर पे आ रहा है हरिद्वार, फिर आ रहा है उधम सिंह नगर, फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है उत्तरकाशी, और चौथे पे आ रहा है देहरादून, ठीक है। तो याद होना चाहिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून, ये चार भी आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे, अब दो क्वेश्चन और बच जाएंगे, महिला साक्षरता से हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब पांचवा जो प्रश्न आपसे बन सकता है वो क्या बनेगा कि महिला साक्षरता में, महिला साक्षरता में उत्तराखंड के मतलब पहले के चार जिले देखते हैं, ठीक है। महिला साक्षरता में चार जिले घटते क्रम में देखते हैं, पहले घटते क्रम में। अब घटते क्रम में चार जिले क्या क्या होंगे, पहला क्या है इसमें, अब देखो जो मैंने यहाँ पे सेम वही चीज है, रेड कलर घटते क्रम है और ब्लू कलर बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में यानी कि सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, देहरादून। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले देहरादून लिखना है, यानी कि सबसे ज्यादा महिला साक्षरता कहाँ है, वो है देहरादून में। नंबर 2 पे क्या आता है, देखो 78, 77.29, 72 यानी कि 77 कहाँ है, नैनीताल में। तो दूसरे नंबर पे आता है नैनीताल। अभी सब आपको याद होगा, चिंता मत करो, बस अभी ध्यान से देखिए, अभी याद करवाऊंगा। फिर है 72.60, तीसरे नंबर पर पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी लिख देता हूं, ठीक है, पौड़ी। और नंबर 4 पे आता है हमारा 72.30 चमोली। तो ये चार जिले आपको याद करना है।
देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट क्या है, छठा क्वेश्चन जो बनेगा आपको आपसे, छठा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका अब हमें अभी हमने क्या किस क्रम में लिखे, घटते क्रम में। अब हमें किस में लिखता होगा, बढ़ते क्रम में। महिला साक्षरता में 4 जिले बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में देखेंगे, अब बढ़ते क्रम में देखो सबसे कम कहां की है, सबसे कम है उत्तरकाशी। महिला साक्षरता में सबसे कम कहां है, उत्तरकाशी। यह क्वेश्चन कितनी बार बना गया है, उत्तरकाशी। और दूसरे नंबर पे क्या पूछेगा आपसे, उत्तरकाशी के बाद फिर क्या है, 64.28, 64.5, यानी कि 28 किसमें है, टिहरी गढ़वाल। तो दूसरे नंबर पे आता है टिहरी। और तीसरे नंबर पे फिर कौन सा आता है, 64.45, ये आ रहा है आपका उधम सिंह नगर में। तो ये तीसरा नंबर पे यूएस नगर। और चौथा नंबर क्या है, लास्ट हरिद्वार। ये आपको याद करना होगा, ठीक है। यानी कि उत्तरकाशी, टिहरी, यूएस नगर और हरिद्वार। उत्तरकाशी, टिहरी, यूएस नगर, हरिद्वार। यानी कि आपको याद करना होगा उत्तरकाशी, टिहरी, यूएस नगर, हरिद्वार। ठीक है, ये 4 भी आपको याद हुए होंगे। ठीक है, एक बार मैं इसका पूरा अच्छे से आपको रिवीजन करवाता हूं। देखो पहला क्या है, कुल साक्षरता में प्रथम 4 जिले। सबको पता है कि कुल साक्षरता में सबसे पहला कौन सा राज्य है, हमारा देहरादून है। ठीक है, तो पहले में क्या रहेगा, देहरादून रहेगा। दूसरे में क्या रहेगा, नैनीताल रहेगा। तीसरे में क्या रहेगा, चमोली रहेगा। और चौथे में क्या रहेगा, पिथौरागढ़ रहेगा। ये सबको याद होंगे। ठीक है, यानी कि पहले में देहरादून, दूसरे में नैनीताल, तीसरे में चमोली और चौथे में क्या है, हमारा पिथौरागढ़। ठीक है, ये 4 जिले सबको याद हुए। अब 4 जिले यानी कि सबसे जहां कम साक्षरता कहां है, अब सबसे कम साक्षरता सबको पता है कहां, या तो उधम सिंह नगर में होगी या हरिद्वार में होगी। अब देखते हैं कहां है करके, तो कहां है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम साक्षरता कहां है, उधम सिंह नगर। दूसरे नंबर पर हरिद्वार कंफर्म है। ठीक है, तो पहला उधम सिंह नगर, दूसरा हरिद्वार। तीसरे नंबर पे आता है टिहरी, चौथे में उत्तरकाशी। तीसरे नंबर पे आता है टिहरी और चौथे में उत्तरकाशी। अब पहले से देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, कुल साक्षरता में प्रथम 4 जिले। कुल साक्षरता में जो पहले के 4 जिले हैं, पहला देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा जो है हमारा वो है चमोली और चौथा क्या है, पिथौरागढ़। ठीक है, तो यानी कि देहरादून पहले में आ गया, दूसरे में हमारा नैनीताल आ गया, तीसरे में चमोली आ गया, चौथे में पिथौरागढ़ आ गया। पहले 4 याद हो गए। अब दूसरा क्या पढ़ना है, कुल साक्षरता में बढ़ते क्रम में 4 जिले देखने हैं। ठीक है, यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर की, फिर है हरिद्वार की, फिर है टिहरी गढ़वाल की, फिर है उत्तरकाशी की। ठीक है, तो ये 4 आपको याद हो गए, 4 4 8 हमें अच्छे से याद कवर कर लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है हमको, पुरुष साक्षरता में प्रथम 4 जिले घटते क्रम में लिखने हैं। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ होगी, सबको पता है कि पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। ये सबने याद किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ है, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ है, चमोली। दूसरे नंबर पे कहाँ है, चमोली है। और तीसरे नंबर पे कहाँ है, अल्मोड़ा, अपना अल्मोड़ा। तीसरे नंबर पे कहाँ है, अल्मोड़ा। और चौथे पे पिथौरागढ़। पहले में भी पिथौरागढ़ आ रहा था और तीसरे नंबर वाले में भी पिथौरागढ़ आ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पे चमोली, तीसरे में अपना अल्मोड़ा और चौथे में पिथौरागढ़। तो ये 4 जिले आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद पुरुष साक्षरता में आप बढ़ते क्रम में देखते हैं, यानी कि सबसे कम कहाँ है करके। ठीक है, तो सबसे कम कहाँ होगी, वो है हरिद्वार में। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। यानी कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। अभी आपने सबसे कम साक्षरता पढ़ी। सबसे कम साक्षरता और पुरुष साक्षरता में केवल एक ही अंतर है, देखो ध्यान से। पहला इधर देखो स्टार्टिंग में, यहां पहले उधम सिंह नगर आ रहा है, यहां पहले हरिद्वार आ रहा है। बस पहले हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, अब पीछे का छोड़ो, फिर उसके बाद उत्तरकाशी, देहरादून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। ठीक है, तो ये भी 4 आपको याद हुए होंगे। ठीक है, अब आपसे पहले से सवाल पूछता हूं, कुल साक्षरता में जो पहले के 4 जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपको देहरादून करना है, दूसरा नैनीताल, तीसरा चमोली, चौथा पिथौरागढ़। ठीक है, अब घटते क्रम में बात करेंगे तो यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, हरिद्वार की। उसके सबसे कम है उधम सिंह नगर की, उसके बाद हरिद्वार की, हरिद्वार के बाद टिहरी, टिहरी के बाद उत्तरकाशी। तो ये 4 जिले भी आपको कंप्लीट याद हो गए होंगे। ठीक है, अब महिला साक्षरता की बात करेंगे। अब महिला साक्षरता में बात करेंगे
महिला साक्षरता में पहले 4 जिले कौन से हैं? नहीं, पहले पुरुष साक्षरता, सॉरी, पुरुष साक्षरता में हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ है? रुद्रप्रयाग है, सबको याद है रुद्रप्रयाग में है करके। रुद्रप्रयाग के बाद चमोली, चमोली के बाद अपना अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये 4 आपको याद हुए होंगे। उसके बाद फिर पुरुष साक्षरता में घटते क्रम में बढ़ते क्रम में देखते, यानी कि सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? तो सबको पता है सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है वह है हरिद्वार की। उसके बाद उधम सिंह नगर है। उसके बाद जो है हमारा क्या है? उत्तरकाशी, फिर देहरादून, उत्तरकाशी फिर देहरादून। ये 4 तो आपको कंप्लीटली याद हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं महिला साक्षरता में 4 जिले घटते क्रम में। सबको पता है कि महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? देहरादून है। तो पहले एक एक तो सबको याद है ही, बाकी क्या आपको याद करने हैं? तो यानी कि जो पहले साक्षरता में है, यानी कि महिला साक्षरता में पहला स्थान है वो देहरादून का है। किसका है? देहरादून का है। दूसरे नंबर पे आता है नैनीताल, दूसरे नंबर पे आता है नैनीताल, ठीक है। और तीसरे पे आता है पौड़ी, चौथे पे चमोली। यानी कि इसमें क्या है? देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, चमोली, ठीक है। याद हो गया होगा आपको। पहले में देहरादून, दूसरे में नैनीताल, तीसरे पे पौड़ी, चौथे पे चमोली, ठीक है। पौड़ी अभी तक किसी में नहीं आया, पहली बार इसमें महिला साक्षरता में आया है। ध्यान से देखो, अभी तक इतने पढ़ा है, पौड़ी कहीं नहीं आया। पौड़ी एक ही में आ रखा, वो भी महिला साक्षरता में। महिला साक्षरता में पौड़ी का स्थान तीसरा है। अल्मोड़ा में एक ही आ रखा, अल्मोड़ा का भी स्थान भी तीसरे नंबर पर ही है, ठीक है। यानी कि पुरुष साक्षरता में 4 जिले, पहले में अल्मोड़ा, और महिला साक्षरता में पौड़ी। अल्मोड़ा और पौड़ी, अल्मोड़ा पौड़ी, और ये दोनों माइनस वाले जनसंख्या में माइनस में है, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो रही है, वैसे भी आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या? महिला साक्षरता में 4 जिले घटते क्रम में, यानी कि सर्वाधिक महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कहाँ है? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। उसके बाद फिर क्या है? टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ठीक है। यानी कि उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ये 4 आपको याद हो गए होंगे। एक बार पहले से मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ, कोई बात नहीं, क्लास लंबी होगी आपको याद हो जाएगा, बस आप देखते रहिए क्लास को। तो सबसे पहले हम करें कुल साक्षरता में प्रथम के 4 जिले, ठीक है। आंख बंद करके बोल दो, सबसे पहले क्या आएगा? देहरादून, देहरादून। उसके बाद नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। पहला 4 खत्म कहानी, ठीक है। यानी कि पहले 4 हमको याद हो गए, अब दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर्वाधिक कम कम की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में। अब बात करेंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की होगी? सबसे कम साक्षरता है उधम सिंह नगर की, ठीक है। फिर आएगा क्या? हरिद्वार, फिर आएगा टिहरी, फिर आएगा उत्तरकाशी। 2 खत्म, यानी कि 2 तो हम याद कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम पुरुष साक्षरता में प्रथम के 4। सबको पता है पुरुष साक्षरता में पहला स्थान है रुद्रप्रयाग। किसका है? रुद्रप्रयाग। दूसरे नंबर पे आता है चमोली। क्या आता है? चमोली। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? अपना अल्मोड़ा। क्या आता है? अपना अल्मोड़ा। और चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है पिथौरागढ़। क्या आता है? पिथौरागढ़, ठीक है। पुरुष साक्षरता में कंप्लीट। अब पुरुष साक्षरता में हम देखते हैं, पुरुष साक्षरता में जो कम है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो सबसे कम जो पुरुष साक्षरता है वो कहाँ है? वह है हरिद्वार में। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? हरिद्वार में। फिर कहाँ होगी? उधम सिंह नगर, सबको पता है। फिर कहाँ है? टिहरी। और उसके बाद फिर कहाँ है? सॉरी, उत्तरकाशी, सॉरी। फिर तीसरे नंबर पर कहाँ? उत्तरकाशी। और चौथे नंबर पर लास्ट में कहाँ है? देहरादून। यानी कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। ये पुरुष साक्षरता में किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और देहरादून, ये 4 आपको याद होंगे। अब महिला साक्षरता में पहला स्थान किसका है? महिला साक्षरता में पहला स्थान देहरादून है। दूसरा किसका है? दूसरा है नैनीताल का। 2 आपको याद हुए होंगे, ठीक है। और तीसरे स्थान पे क्या पड़ता है? पौड़ी। तीसरे स्थान पे पौड़ी पड़ता है, चौथे पे चमोली। तीसरे पे पौड़ी, चौथे पे चमोली, ठीक है। अब लास्ट के 4 करते हैं महिला साक्षरता में। उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार। उत्तरकाशी है पहले नंबर में, दूसरे में क्या है? उधम सिंह नगर, टिहरी, तीसरे पे उधम सिंह नगर, चौथे पे हरिद्वार। यानी कि सबसे पहले उत्तरकाशी, उसके बाद क्या है? टिहरी, फिर है उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार। तो आपको याद हुए होंगे, ठीक है। और भी कुछ चीजें इसमें, उसको भी हम कवर करते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपको याद हुआ होगा, एक बार इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया आप, इसके बाद आप लिख लेना आराम से। मुझे लगता है कि साक्षरता आपकी लगभग कंप्लीट होगी, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी है, जैसे हमें अभी पढ़ाया था कि जो उत्तराखंड के वो साक्षरता दर कितनी थी? उत्तराखंड की साक्षरता कितनी थी? वो थी 78.82%, ठीक है। और देश की कितनी थी? 74%।
के आसपास थी। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जो उत्तराखंड की साक्षरता है वो कितने जिलों की उत्तराखंड की साक्षरता से अधिक है? कितने जिले ऐसे हैं जिसकी साक्षरता उत्तराखंड के औसत साक्षरता से अधिक है? अब देखो 78 से कहा ज्यादा है, 78 से, यानी कि यहां से सब ज्यादा है, यहां से सब कम हो गया 75, यानी कि 1 2 3 4, केवल 4 जिले ऐसे हैं जहां क्या है, जहां उत्तराखंड के साक्षरता जिले से कम है। ठीक है, यानी कि 9 जिले ऐसे हैं जहां ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की साक्षरता से ज्यादा है। अब देश की कितनी है? 74 है, तो यानी कि 74, तो एक और कदम आ जाएगा। देखो, अब देखो, यानी कि 11 जिले ऐसे हैं जिसकी देश से ज्यादा है। ठीक है, कुल साक्षरता में 11 जिले ऐसे हैं जिनकी साक्षरता भारत की साक्षरता से अधिक है। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया होगा। ठीक है, तो एक बार इसका रिवीजन और करना है तो कर ले सकते हैं। ठीक है, देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार। ठीक है, तो ये 76 73 लगभग आसपास ही है, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने जो भी साक्षरता में जितना भी मैंने पढ़ाना था आपको साक्षरता याद होगी। ठीक है, तो ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम अपने प्रैक्टिस हेड भी बनाते रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने जनसंख्या पढ़, जनगणना पढ़ दी। ठीक है, तो जनगणना के ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा तो आप शायद, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन आपको लिखा है, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।